हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अभी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और मतलब जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम हाफ ये टॉपिक कर चुके थे और हाफ टॉपिक अभी करेंगे इस वीडियो में। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, हम कर रहे हैं हरियाणा जीके के पीवाईक्यू सीरीज और ये सीरीज जो है आपकी 2014 से 24 तक के जितने एग्जाम हुए हैं उन सब में जितने हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हरियाणा जीके को हम पीवाईक्यू के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन से। यहाँ पे आपको कुछ संस्थान दिए हुए हैं या कह लो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं और यहाँ पे आपके शहरों के नाम हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा कहाँ पे है। तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, ये देखो ये कहाँ पे आता है। रमन्ना उन्नत तकनीक, डेयरी अनुसंधान या फिर पादप अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो। अगर देखो मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप सभी को पता है ये ऑप्शन सी होगा और ये राष्ट्रीय लिखा है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का है वो आपका आईएसओ का है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुरुग्राम। और रमन्ना उन्नत तकनीक और पादप, अगर यहाँ पे हम ऑप्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे आपको 3 का सी कहाँ पे मिल रहा है, 3 का सी मिल रहा है इसमें, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमारा ये हो सकता है ए बी सी डी, ये बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है। जो हमारा सौर ऊर्जा संस्थान है गुरुग्राम में, रमन्ना उन्नत तकनीक हमारा इंदौर में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है और पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो न्यू दिल्ली में। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं और बाकी यहाँ पे दिया ही हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं। सौर ऊर्जा संस्थान आईएसओ की बात करूं, इंटरनेशनल है, वैसे ये ध्यान रखना ये अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय आए राष्ट्रीय आए ये गुरुग्राम ही आएगा। रमन्ना उन्नत तकनीक के अंदर ये आपका ऑप्शन भी इंदौर रहेगा, एमपी का। इंदौर 7वीं बार सबसे साफ सफाई वाले स्वच्छ शहरों में आया है और इंदौर ने एक कानून भी लेके आया था इंदौर कि भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर भीख मांगना जो है वो बैन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। और उसके अलावा भोपाल में भी हुआ था ये कि भाई भीख मांगना अपराध घोषित कर दिया गया है। डेयरी अनुसंधान ये हमें पता है कि एनडीआरआई करनाल में है और राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो ये न्यू दिल्ली में है। तो 1 2 3 4 बिल्कुल ऑर्डर में दिया हुआ है, यही सही रहेगा। हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है। तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर एनवीएस है, नवोदय विद्यालय जो है कहाँ पे नहीं है, तो ये अकबरपुर अंबाला में नहीं है, बाकी आपका ओडन सिरसा में है, पीटराम कैथल में है, देवराला भिवानी में भी है, ये जगह है। तो अकबरपुर अंबाला में नवोदय विद्यालय नहीं है, बाकी जगह पर है। तो कैथल सिरसा भिवानी या फिर कैथल के पीटराम में, सिरसा के ओडन में, भिवानी के देवराला में ये आपका एनवीएस या नवोदय विद्यालय स्कूल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एचएसएससी आयोग की स्थापना ये हम सभी को पता भी होना चाहिए हरियाणा का होने के नाते और एस्पिरेंट्स है तो बिल्कुल, कि 28 जनवरी 1970 को एचएसएससी की स्थापना की गई थी और हमारे जो अध्यक्ष हैं एचएसएससी के या जो चेयरमैन कहिएगा तो हिम्मत सिंह है, इससे पहले आपके भोपाल सिंह खत्री थे। और यहाँ पर जिनका मुख्य कार्य है हरियाणा सरकार और उनके अधीन आने वाले कार्यालय को अलग अलग विभाग कर्मचारियों की भर्ती करना और इनका हेडक्वार्टर पंचकुला है। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है, तो हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग की मैं बात करूं तो जो है ये है हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जो पूरी तरह से पेपरलेस मतलब कागजविहीन मतलब डिजिटल हो गया है। वर्तमान में लगभग 22 विभाग हैं जो कि पेपरलेस किए जा चुके हैं। हरियाणा विधानसभा को भी पेपरलेस किए जाने की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा। हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ये राज्य का पहला ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि डिजिटल हो गया था। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, तो ये 1970 है, ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे, देख लीजिए। ऑप्शन ए, एक सेकेंड रुकिए भैया, एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन 1980 चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, तो मुझे नहीं लग रहा 1980 है, एक बार जरूर बताइएगा अगर आप चेक कर पाओ तो। चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसे एचएयू कहा जाता है, एशिया के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालयों में से है जो हरियाणा के हिसार जिले में। मैं मेंशन कर दूंगी देख के। बाकी मुझे जहां तक लगता है कि 1970 होगा, अगर 1980 होगा तो मेंशन नहीं करूंगी और 1970 होगा तो मैं मेंशन कर दूंगी कि भाई ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना आरंभ की। मैं आपको ये प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किए उसमें पढ़ा था कि एक तो अनुसूचित जाति है इसमें शामिल, एक आपका पिछड़ा वर्ग है जिसमें घुमंतु लोग आए थे। तो ध्यान रखिएगा ये हुई थी 2005-6 के अंदर, ऑब्वियसली ये वही योजना है, इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। 2009 में इसको संशोधित किया गया, इन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 8,000 से लेकर 12,000 पूरे साल में दिए जाते हैं। हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई, ये हुई थी 1979 में।
तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की बात करें तो 1979 में गुरुग्राम में हुई। स्कूली शिक्षा है उसको नया आयाम देने के लिए राज्य शिक्षा संस्थान और राज्य विज्ञान संस्थान का समूह था। संस्था का उद्देश्य था कि शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण, ये टीचर्स के लिए है भाई, ठीक है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण ट्रेनिंग वगैरह होती है, यहाँ पर आपकी वर्कशॉप होती है और अन्य और भी बहुत सारे उपाय हैं जिनके माध्यम से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए जो भी इनिशिएटिव होते हैं, नवाचार होते हैं, उनसे उनको अवगत कराना है, परिचित कराना है। लाइक अगर कोई भी इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को कि ऐसे आपको स्कूल में इम्प्लीमेंट करना है इस चीज को। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने डैश में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। तो ये है मुदड़ी गांव और ये है आपका कैथल का गांव। देखिए यहाँ पे 24 अक्टूबर 2015 को सरकार ने कैथल जिले के मुदड़ी गांव में जो हमारे मनोहर लाल खट्टर हैं उन्होंने महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की और ये हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, कैथल के मुंदरी में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, ये तो बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन हम सभी को पता है, करनाल में है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1923 में, हाँ एक क्वेश्चन में ना गलती थी, तो 1955 मैंने आपको बोला था, 1955 में इसको हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया था और इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री के नाम से पहले इनको जाना जाता था। 1923 में बेंगलोर में था और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान का पूर्ववर्ती संस्थान था। इसका मुख्यालय जून 1955 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किया गया और ये हरियाणा के करनाल में ट्रांसफर कर दिया गया। पहले इसको इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी बोला जाता था 1923 में बेंगलोर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान हरियाणा के करनाल जिले में है। तो अगेन द सेम क्वेश्चन, द आंसर विल बी सेम, ऑप्शन डी। केंद्र सरकार का दुग्ध अनुसंधान केंद्र, दुग्ध अनुसंधान केंद्र की बात करें तो करनाल, वही बात है, वही एनडीआरआई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ये हिसार में है। देखो, हाँ देखो देखो, यहाँ पे ही मिल जाएगा हमें इसका आंसर। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 2 फरवरी 1970 को, हाँ मैं वही बोल रही हूँ, 2 फरवरी 1970 को संसद के 16वें अधिनियम यानी हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1970 के माध्यम से अस्तित्व में आया। 1991 में इसका नाम चौधरी चरण सिंह कर दिया गया और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU हो गया, जो कि हिसार में है। लेकिन इसकी स्थापना पूछेंगे तो 1970 ही आएगा, ध्यान रखना भाई, 2 फरवरी 1970 को, ठीक है। और 1991 में इसका नाम बदला गया था। पहले इसका जो था ये था हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, हरियाणा जैसे HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और फिर इसका नाम चरण सिंह कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था ये। KUK की बात करें 1956 में, जो हमारे सबसे पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा 1956 में इनॉग्रेट किया गया था। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई। 1981 में इसे, पहले देखो, पहले ये था आपका चंडीगढ़ में, फिर इसको भिवानी लाया गया। तो ध्यान रखिएगा, जो HBSC की स्थापना हुई 1969 में और अधिनियम संख्या 11 के तहत 1970 में HBSC ने मैट्रिक स्तर की अपनी पहली परीक्षा ली। तो ध्यान रखिए, जब HAU बनी ना, तब HBSC ने पहली बार 10वीं के पेपर लिए थे। इसका प्रारंभिक जो मुख्यालय था, पहले जो हेडक्वार्टर था, वो चंडीगढ़ था और 1981 में इसे भिवानी लेकर आए। ये संबंध स्कूलों के माध्यम से हरियाणा राज्य में मिडिल, मैट्रिक और सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान, तो सेम है, करनाल आएगा, ऑप्शन सी आएगा आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल, ये आपका कुंजपुरा है, कुंजपुरा की बात कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं और ये पहला है करनाल के कुंजपुरा में, 24 जुलाई 1961 में स्थापना हुई। दूसरा आपका रेवाड़ी जिले में स्थापित किया गया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड, ये आपका भिवानी जिले में, ऑप्शन है। 1969 के हरियाणा अधिनियम 11 के अनुसार अस्तित्व में आया और जनवरी 1981 को भिवानी स्थानांतरित हो गया, पहले चंडीगढ़ था। NIT की बात करें, NIT है आपका कुरुक्षेत्र में, तो ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, कुरुक्षेत्र में है। इसकी स्थापना 1963 में हुई और वर्ष 2002 में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया। महर्षि दयानंद, ये आपका रोहतक में है, सभी को पता भी है। 1976 में महर्षि विश्वविद्यालय रोहतक के नाम से की गई थी। महान दूरदर्शी समाज सुधारक और महर्षि दयानंद के नाम पर 1977 में इसका नाम जो है वो महर्षि दयानंद और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU, हाँ ठीक है भाई, हाँ 1977 में इसका नाम बदला गया था, ठीक है, हाँ ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये है आपका रोहतक में, ये उसी की बात कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM।
तो ये रोहतक में है और हरियाणा में स्थित एक सार्वजनिक बिजनेस स्कूल है, मतलब एक पब्लिक बिजनेस स्कूल है। और आईआईएम रोहतक की स्थापना 2009 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 6 नए आईआईएम में से एक रूप में की गई। आईआईएम अधिनियम 2017 के तहत इसको स्थापित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तो रोहतक में है, अभी हम पढ़ के भी आए हैं इसको, 2017 में इसको स्थापित किया गया। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, भारतीय परमाणु विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है होमी जे भाभा को। ये हमारे परमाणु न्यूक्लियर साइंस के फादर बोले जाते हैं। इन्हें भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक पारसी फैमिली में हुआ। भाभा ने जर्मनी में आपकी जो कॉस्मिक किरण थी इन पर स्टडी की और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के मिशन में पहले कदम के तौर पर मार्च 1944 में इन्होंने दोराबजी टाटा ट्रस्ट को मूलभूत प्रौद्योगिकी पर शोध करने के लिए संस्थान बनाने का प्रस्ताव दिया। साल 1948 में डॉक्टर भाभा ने भारतीय परमाणु, जो हमारा इंडियन न्यूक्लियर सोलर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। और फिर है आपका वर्ष 1957 में भारत ने मुंबई के करीब ट्राम्बे में अपना पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया और वर्ष 1967 में इसका नाम क्या कर दिया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ध्यान रखिएगा कि इंडियन न्यूक्लियर सोलर जो आयोग कमीशन, ठीक है, उसकी स्थापना की गई थी इनके द्वारा 1948 में। तपेदिक मुक्त या फिर टीबी मुक्त हरियाणा का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन है, ध्यान रखिएगा ये भी। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तीसरी बार आया है ये क्वेश्चन। तो ये है हरियाणा विश्वकर्मा विश्वविद्यालय। और ये आप ध्यान से देखिएगा इसका कौशल और उद्यमिता विकास के लिए भारत सरकार की जोर को समझते हुए वर्ष 2016 में भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय शुरू किया गया। ये पलवल जिला के दियोला गांव में, ध्यान रखिएगा। हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? तो जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो ये आता है फरीदाबाद में। जो आपका जैव प्रौद्योगिकी केंद्र 2006 में यूनेस्को और जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत के तत्वावधान में हुआ। यह जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक स्वायत्त संस्थान है। ये फरीदाबाद में है। पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्जापुर गांव कहाँ पर है? मिर्जापुर गांव की बात करें तो बताइए, क्या हिसार में है, कुरुक्षेत्र, रोहतक या सिरसा में? अच्छा, किस विश्वविद्यालय के समीप है? ये पूछा है, गांव नहीं है, किस विश्वविद्यालय के पास है? ये है आपका कुरुक्षेत्र के पास, कुरुक्षेत्र के समीप है। थानेसर तहसील का गांव है और ये जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर है। पुरातत्व की दृष्टि से मिर्जापुर। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपका अगेन ये हिसार में है अनुसंधान संस्थान केंद्रीय भैंस, CIRB जिसको बोलते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑफ बफेलो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफ बफेलो। ये हिसार में इसकी जो स्थापना हुई 1985 में और 1 फरवरी 1985 से काम करना शुरू कर दिया। संस्थान भैंस के सुधार के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करता, रिसर्च करता है और जिससे जर्म प्लाज्मा का संरक्षण, सुधार और प्रसार, इष्टतम प्राशन का विकास, विभिन्न श्रेणियों की भैंसों के लिए आहार प्रणाली, प्रजनन क्षमता में वृद्धि, दूध, मांस और ड्राफ्ट प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन के तरीके भी हैं। नेक्स्ट है, भैंसों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान हरियाणा, ये कहाँ पर है? ये है आपका हिसार में। सेम है, हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विद्यालय है? ये सोनीपत के खानपुर गांव में है आपका और ये 2006 में स्थापित किया गया था और उत्तर भारत का पहला राज्य विश्वविद्यालय है, ये भी ध्यान रखिएगा, स्टेट की यूनिवर्सिटी पहली है। भोर सैदान कुरुक्षेत्र, ये मगरमच्छ के लिए है, ऑप्शन डी है। 1991 में मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट से 4 जोड़े लाए गए थे मगरमच्छ के और हरियाणा सरकार ने भोर सैदान मगरमच्छ केंद्र सहित राज्य के चिड़ियाघर और प्रजनन केंद्रों में जानवरों को अपनाने के लिए व्यक्ति, संगठन और निगमों के लिए मगरमच्छ गोद लेने की योजना 2015 में आरंभ की थी। ध्यान रखिएगा, 1991 में मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट से 4 लिए थे मगरमच्छ। सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की थी? तो ये भी सर छोटूराम आपके सांपलागढ़ी से बिलोंग करते थे। तो वकालत की पढ़ाई आगरा विश्वविद्यालय से की थी, आगरा यूनिवर्सिटी से। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, ये पॉलिटिशियन थे, ये आपके पत्रकार भी थे। ब्रिटिश शासनकाल में इन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इनका जन्म हुआ 24 नवंबर 1881 को झज्जर जिले के एक छोटे से गांव बड़ी सापला में हुआ। छोटूराम का वास्तविक नाम राय रिचपाल था। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से 1905 में ग्रेजुएशन की, 1912 में जाट सभा का गठन और मृत्यु हुई 9 जनवरी 1945 में।
राजीव गांधी एजुकेशन सिटी ये आपकी सोनीपत में आती है, ऑप्शन डी। तो इसकी जो स्थापना हुई सोनीपत जिले में हुई। इसमें यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके सहित कम से कम 13 शैक्षणिक संस्थान है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में। और पार्क को 2026 एकड़ में कवर करने की योजना है और इसकी आधारशिला 2012 में रखी गई थी। YMCA फरीदाबाद में है, ये सबको पता भी होना चाहिए। ये जो है हरियाणा के फरीदाबाद में है। 2009 में YMCA इंजीनियरिंग संस्था को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। 1969 में इंडो जर्मनी परियोजना तहत इस संस्थान को शुरू किया और संस्थान का उद्देश्य जर्मनी की तर्ज पर भारत को जो औद्योगिक रूप से सक्षम बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा का प्रसार करना है। और वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर दिया और फिर YMCA कर दिया। ठीक है। हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी, ये आपके करनाल में है, ये बागवानी विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना हुई 28 नवंबर 2016 को। इसका उद्देश्य खाद्य और पारिस्थितिकी सुरक्षा, बेहतर आजीविका अवसर, कृषक समुदाय की आर्थिक समृद्धि के लिए है और यही है उत्कृष्टता का केंद्र बनाना है इसका मेन उद्देश्य। और आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नया टॉपिक रहेगा हरियाणा का राजनीतिक परिचय, और जिसमें हमारे सभी जो मिनिस्टर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको टॉपिक कैसा लगा, आपको वीडियो कैसे लगे जरूर बताइएगा कमेंट करके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, एटलीस्ट वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।